मुझसे दूर हो जाओ। मैं ड्रैगन कबीले की राजकुमारी हूँ। भले ही तुम अपनी ड्रैगन नाइट शक्तियों को जगा लो, तुम मुझ पर सवार नहीं हो सकते। वैसे भी शादी के तुरंत बाद ड्रैगन कौन बनाता है? 2.5 साल पहले मैं एक बेकार हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया था, एक ऐसी दुनिया में जहां देश ने मुझे सीधे दिव्य शक्तियों वाली एक ड्रैगन गर्ल पत्नी दी थी। मैं न सिर्फ कभी भी कहीं भी लड़ाई में उसकी सवारी कर सकता हूं, बल्कि वो मुझे दिखाने के लिए हर दिन अपनी नौकरानी की पोशाक भी बदलती है। जब मैं कमज़ोर और थका हुआ होता हूं, तब भी उसके पास मुझे मजबूत बनाने का कोई न कोई तरीका होता है। अब उसकी दिव्य शक्तियों को जगाने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। जैसे ही मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, अचानक एक फ़ोन कॉल ने मेरे विचारों को रोक दिया। हेलो, मिस्टर सू श्याओपुन, चाइना मैरिज ब्यूरो ने आपके लिए एक सही शादी का साथी ढूंढ लिया है। प्लीज़ जल्द से जल्द मैरिज ब्यूरो जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। ये सुनकर मैं लगभग खुशी से उछल पड़ा। 2 साल? क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये 2 साल कैसे बिताए हैं? मैंने ओल्ड जियान के नाखुश दाहिने हाथ पर नज़र डाली, फिर सिर झुकाकर आह भरी। श्याओकुन, तुमने पिछले 2 साल बहुत दुख झेले हैं। मेरी दिव्य शक्तियों को जगाने में अभी भी कुछ समय है। इस समय मैं मैरिज ब्यूरो के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था। मैं सोच रहा था कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, वो काले स्टॉकिंग्स में कोई देवी है या कोई मैच्योर मुस्कुराती हुई सुंदरी। ये सोचते हुए मैंने अंदर से बहस सुनी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? दुनिया के इंतजार में एक कमज़ोर, जिसे तुमने मेरे लिए शादी का साथी चुना है। बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी खत्म करना चाहती हूँ। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अनगिनत ऑनलाइन नॉवल पढ़ने के अपने अनुभव के आधार पर ये कमज़ोर मैं ही था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैच होने के तुरंत बाद मुझे इतनी ज़ोर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं फिर भी अंदर चला गया। हॉल में एक लड़की खड़ी थी जिसका ऑरा बहुत डरावना था, जिससे ज़ोरदार प्रेशर निकल रहा था। शानदार मेकअप और एक फरिश्ते जैसा चेहरा। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। जिस चीज़ ने मुझे और भी ज़्यादा इमोशनल कर दिया, वो थी उसके सिर पर सफ़ेद ड्रैगन की सींग। क्या वो ड्रैगन थी? मैंने पूछने की कोशिश की, क्या तुम मेरी शादी की पार्टनर हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी पास आकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखी। मैं लॉन्ग जियाओजिया हूँ, ड्रैगन रेस से। ड्रैगन और इंसान साथी हैं, या यूं कहें कि सभी रेस का एक ही दुश्मन है, देवता और उनके मैसेंजर। तुम काफ़ी हैंडसम हो, लेकिन हैंडसम होने का क्या फ़ायदा? डेटा दिखाता है कि तुम्हारे पास अपनी डिवाइन कॉलिंग को जगाने के लिए आधा घंटा बचा है। अगर तुम टॉप 100 में रैंक करने वाली डिवाइन कॉलिंग को नहीं जगाते, तो मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये सुनकर मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला, पूरे देश में सिर्फ 4 लोग हैं जो डिवाइन कॉलिंग की टॉप 100 में रैंक करते हैं। मैंने आखिरकार एक बहुत खूबसूरत ड्रैगन लड़की से मिलने के लिए 2 साल इंतज़ार किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलते ही मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही कोई बैकग्राउंड, और मेरा कल्टीवेशन लेवल मेरे साथियों से बहुत कम है। तभी अचानक सड़क पर अफरा तफरी मच गई, और साथ में एक ज़ोरदार अलार्म भी बजा। आसमान में चांद एक अजीब गहरे लाल रंग का हो गया। गरज के साथ बारिश हुई। आसमान फटा हुआ सा लगा, जिससे एक बहुत बड़ी लाल दरार दिखाई दी। उस दरार से अनगिनत दिव्य दूत बाहर निकले और जमीन पर कूद पड़े। बीच में एक देवता था जो धुएं से घिरा हुआ था। ये देखकर लॉन्ग जियाओ पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार थी। मैंने थोड़ा मुंह बनाया, अभी भी 15 मिनट बाकी हैं। क्या मैं एक लड़ाई वाली दिव्य पुकार को जगा सकता हूँ? जब मैं सोच ही रहा था, कई दिव्य दूत मैरिज ब्यूरो की सुरक्षा दीवार को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई वाली दिव्य पुकार वाले कई लोग, वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। अचानक एक भेड़िए जैसा दिव्य दूत उछला और लॉन्ग जियाओ और मेरी तरफ झपटा। अपने बगल में कमज़ोर दिख रही लॉन्ग जियाओ को देखकर मैंने एक कुर्सी पकड़ी और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक धमाके के साथ कुर्सी टूट गई और मैं ज़मीन पर गिर गया। भेड़िए जैसा दिव्य दूत तुरंत गुस्सा हो गया और मुझ पर टूट पड़ा। ये देखकर लॉन्ग जियाओ ने आह भरी, इतना कमज़ोर, फिर भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो? वाह, काबिले तारीफ। उसने अपना दाहिना हाथ खाली जगह की तरफ बढ़ाया और एक सफ़ेद ड्रैगन के आकार की लंबी तलवार तुरंत उसके हाथ में जम गई। फिर एक ज़ोरदार झटके से भेड़िए के आकार के दिव्य दूत कमर से तुरंत आधा कट गया। ये जमे हुए राक्षस घिनौने हैं, लॉन्ग जियाओ ने लड़ाई जारी रखते हुए बड़बड़ाया।
मैरिज ब्यूरो के स्टाफ ने इस मौके का फायदा उठाकर सुरक्षा की दीवार को ठीक कर दिया। लॉन्ग जियाओ के आसपास के लोग उसकी ताकत की तारीफ कर रहे थे। वो एक ड्रैगन लड़की थी और उसके हाथ में ड्रैगन के आकार की सफ़ेद तलवार भी थी। वो एक ड्रैगन सोल स्वॉर्ड्समैन थी। वो सेलेस्टियल रैंक में 88वीं ड्रैगन सोल स्वॉर्ड्समैन थी। सबकी नज़रें तुरंत लॉन्ग जियाओ पर टिक गईं। सेलेस्टियल रैंक 1 से 999 तक होती है, जिसमें ज़्यादा रैंक ज़्यादा ताकत दिखाती है। रैंक 1 से 99 दूसरे सेलेस्टियल रैंक से अलग मशहूर हैं और उन्हें दिव्य रैंक कहा जाता है। हर डिवाइन रैंक यूनिक होती है और जिनके पास ये होती है उन्हें क्लेरिक्स कहा जाता है। चीन में वे सभी क्लेरिक्स का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। कई लोग शायद अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को देख भी ना पाएं। अभी दुनिया भर में सिर्फ 73 क्लेरिक्स हैं और लॉन्ग जियाओ उनमें से एक है, ड्रैगन सोल स्वॉर्ड्समैन। उसका स्टेटस साफ तौर पर नेक है। शादी का अरेंजमेंट कुछ समय के लिए शांत हो गया है। रात के 11:55 हो रहे हैं। लॉन्ग जियाओ एक तरफ बैठी है, अपने कपड़े साफ करने के लिए वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। मैं 2 कप चाय लेकर उसके पास जाता हूँ। मुझे पहले बचाने के लिए थैंक यू। क्या तुम वही नहीं थे जो शुरू में मेरे सामने खड़े थे? हमारे रिश्ते में अभी 2 मिनट और हैं। मैं तुम्हें अभी के लिए मुझे वाइफ कहने की इजाज़त देती हूँ। लॉन्ग जियाओ के चेहरे पर अचानक खून की बूंदें सुनकर मैं, जो अपनी पिछली जिंदगी में किसी लड़की का चेहरा ज़्यादा देर तक देखने की हिम्मत भी नहीं करता था, अनायास ही शर्मा गया। फिर एक आह भरते हुए उसने सोचा, 2 मिनट और मैं किस तरह का डिवाइन फर्ज जगाऊंगा? अचानक जो सुरक्षा की दीवार अभी अभी ठीक की गई थी वो तुरंत टूट गई। नीचे उतरो सूशियाओकुन। लॉन्ग जियाओ ने तेजी से रिएक्ट किया, उसे जमीन पर धकेल दिया। जैसे ही वो गिरा, चारों ओर चीखें गूंज उठीं। सबकी कमर तुरंत आधी कट गई। फिर से ऊपर देखने पर उसने देखा कि लॉन्ग जियाओ एक सफ़ेद ड्रैगन तलवार पकड़े हुए है और उसकी आंखों में ध्यान से देख रही है। हमारे सामने की काली धुंध धीरे धीरे छट गई और एक सेंटोर जैसी आकृति दिखाई दी। लॉन्ग जियाओ की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखें डर से भर गई थीं। उसके सामने रखी लंबी तलवार भी कांप रही थी। यूरोपस के पीछे अलग अलग जानवरों जैसे दिव्य पत्थरों ने हमें घेर लिया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद यूरोपस आखिरकार बोला, ड्रैगन कबीले की राजकुमारी लॉन्ग जियाओ, तुमने सच में मुझे बहुत ढूंढा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हजारों पाउंड का गुरुत्वाकर्षण तुरंत लॉन्ग जियाओ की ओर झुक गया। वो इसे बिल्कुल भी झेल नहीं पाई और दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अगर ड्रैगन का मजबूत शरीर ना होता तो वो तुरंत धूल में मिल जाती। 30 साल पहले ड्रैगन कबीले ने यूरोपस को बुरी तरह घायल करने और उसका खजाना चुराने के लिए दर्जनों ड्रैगन की बलि दी थी। अब अकेले लॉन्ग जियाओ उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लॉन्ग जियाओ को जमीन पर दर्द से तड़पता हुआ देखकर मैंने एक स्टूल पकड़ा और दौड़कर गया। ये मेरी पत्नी है। लॉन्ग जियाओ ये देखकर चिल्लाई, सूजियाओकुन भागो, बहुत हो गई बकवास। अभी आधी रात होने में 2 मिनट बाकी हैं। अब तुम मेरी पत्नी हो। लॉन्ग जियाओ ने मन ही मन सोचा। गॉर्डन। उसने मुझे उलझी हुई भावनाओं से देखी। यूरोपस ने अभी तक मुझे ठीक से देखा भी नहीं था। इसके बजाय एक गहरे लाल रंग की बड़ी कुल्हाड़ी खाली जगह में दिखाई दी, जो मुझ पर और लॉन्ग जियाओ पर वार कर रही थी। जैसे ही कुल्हाड़ी मेरी आंखों तक पहुंचने वाली थी, डोंग, घड़ी में आधी रात हो गई। तुरंत पूरी दुनिया एक अजीब ग्रे सफ़ेद रंग में बदल गई। मेरे सामने बड़ी कुल्हाड़ी, यूरोपस की पक्की नज़र, लॉन्ग जियाओ की बंद आंखें, सब कुछ समय में जम गया लग रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? जैसे ही मैं सोच रहा था, सुनहरी रोशनी बिखेरती एक किताब अचानक मेरे हाथ में आ गई। कवर पर लिखे 3 शब्द धीरे धीरे मेरे होठों से निकले। सुनहरी किताब रोशनी के एक हल्के गोले में बदल गई, जो मेरे शरीर की तरफ आ रहा था। मेरे अंदर एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत उमड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया। ग्रे सफ़ेद दुनिया तुरंत अपना रंग वापस पा गई और बड़ी कुल्हाड़ी मुझ पर वार करती रही। एक जोरदार आवाज़ हुई। ओरोबस ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। लॉन्ग जियाओ की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। 2 उंगलियों ने आसानी से बड़ी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। ओरोबस अचानक पीछे हट गया और चिल्लाया, तुम कौन हो? लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी।
मैंने खुद से कहा, ओरोबस, देवताओं और राक्षसों के 72 खंभों में से 55वां खंभा। तुमने बेवजह इंसानों को मारा, शांति समझौते को तोड़ा और दिव्य समझौते के तीसरे आसमानी नियम को तोड़ा। वू जियांग, देवताओं को मारने वाला, तुम्हें यहीं मार डालेगा। मेरा लहजा शांत था, कोई भावना नहीं थी, जैसे कोई जज सब कुछ देख रहा हो। क्या मजाक है। ओरोबस ने मुझे कम नहीं समझा और जल्दी से दूरी बना ली। तुरंत 1,00,000 जिन की ताकत ने मुझे और लॉन्ग जियाओ जियाओ को घेर लिया। आसपास के दिव्य पत्थरों ने भी हमला किया। मैं थोड़ा हिला और मेरे सिर के ऊपर एक सुनहरा घेरा बन गया, जिसने मुझे और लॉन्ग जियाओ जियाओ को ढक लिया। एक सुनहरी रोशनी ने मेरे हाथ में एक धनुष और तीर बना दिया। जैसे ही आसपास के दिव्य पत्थरों ने घेरे को छुआ, उनके शरीर धूल में बदल गए। एक भयानक दबाव। ओरोबस के मन में तुरंत भागने का ख्याल आया, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसका शरीर हिल नहीं सकता, तो सुनहरा तीर निकल गया। नहीं, नामुमकिन। एक चीख के साथ ओरोबस धीरे धीरे रोशनी के गोले में बदल गया। समय बीता और मुझे धीरे धीरे होश आया। मैंने धुंधली आंखें खोलीं और पाया कि मैं किसी नर्म चीज पर लेटा हुआ हूं। मुझसे एक मीठी खुशबू आ रही थी। सुसिया क्वान, तुम आखिरकार जाग गए हो। मेरे पैर सुन हो गए थे। लॉन्ग जियाओ जियाओ की आवाज के साथ मैंने अपने सामने उसका नाजुक चेहरा देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे समय लॉन्ग जियाओ जियाओ की गोद में लेटा हुआ था। लड़की की खुशबू मेरे नथुनों में आती रही। मेरी नज़र के खास एंगल ने मुझे तुरंत उठने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी गोद में कैसे लेटा हुआ था? क्या तुम्हें नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? फिर लॉन्ग जियाओ जियाओ ने मुझे बताया कि कल रात क्या हुआ था। मैंने उसे उस सुनहरी किताब के बारे में बताया जिस पर गॉड स्लेयर लिखा था, जिसे मैंने बेहोश होने से पहले देखा था। क्या? गॉड स्लेयर? ये सुनकर लॉन्ग जियाओ जियाओ वहीं हैरान रह गई। गॉड स्लेयर हमारे ड्रैगन कबीले की पुरानी किताबों में दर्ज है। ये एक बेमिसाल भगवान का काम है। जागना तो दूर की बात है, शायद बाहर की दुनिया ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। वो कैसे जाग सकता था? अनगिनत देवताओं पर राज करते हुए, उनके पापों का न्याय करते हुए, उनके जीवन को कंट्रोल करते हुए और उनकी आत्माओं पर हावी होते हुए। वो आसानी से 72 राक्षस देवताओं को मार सकता था। शायद सिर्फ एक भगवान को मारने वाला ही ऐसा कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे शादी करना किस्मत में लिखा था, अचानक नहीं? सू शियाओकुन, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर? क्या हुआ? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या मुझे अब तुम्हारी पत्नी नहीं होना चाहिए? मेरा घर यहाँ नहीं है। तुम मुझसे सड़क पर सोने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या? मुझे अभी अभी ऐसी प्यारी ड्रैगन गर्ल पत्नी मिली है। इस सस्ती पत्नी को क्यों न ले लूं? सोचने के बाद मैं खड़ा हुआ, लॉन्ग शियाओ शियाओ को घर ले जाने की तैयारी में। शायद इसलिए कि मैं अभी अभी बेहोशी से उठा था, मेरा शरीर कमजोर था और मैं अचानक लॉन्ग शियाओ शियाओ से लिपट गया। सू शियाओकुन, तुम क्या कर रहे हो? हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम्हें पहले से ही बच्चा पैदा करने की जल्दी है। ये जानते हुए कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, लॉन्ग शियाओ शियाओ ने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। मेरे इंस्ट्रक्शंस मानते हुए हम ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर चढ़े और जल्द ही मेरे घर लौट आए। पिछली रात की लड़ाई में ज्यादातर उस गली को टारगेट किया गया था जहां मैरिज ब्यूरो था। दूसरे एरियल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि जब लॉन्ग शियाओ शियाओ ने मेरा घर देखी तो उसे वो अभी भी बहुत टूटा फूटा लगा और वो मुझे तुरंत नया घर खरीदने के लिए सिटी सेंटर ले गई। लॉन्ग शियाओ शियाओ के पास ह्यूमन करेंसी नहीं थी, लेकिन जब उसने 100 मैजिक क्रिस्टल निकाले तो सेल्स मैनेजर की आंखें चमक उठीं। उसने उन्हें 580,000 में खरीदा और फिर 50 मिलियन का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। आसपास के स्टाफ ने मुझे जलन से देखा। अलग अलग नस्लों के बीच शादी होना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन लगभग कोई भी गर्व करने वाली ड्रैगन लड़की इंसान से शादी करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ताकत, खून या उम्र के मामले में इंसानों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी लॉन्ग शियाओ शियाओ मुझे सेल्स ऑफिस ले गई और लग्जरी अपार्टमेंट के लिए खुद पैसे देने को तैयार थीं। ये सुनकर दूसरे हैरान रह गए, क्योंकि उसने मेरी खरीदने की योग्यता का इस्तेमाल किया, इसलिए बात के काम मैंने किए। लॉन्ग शियाओ शियाओ ने देखी कि मेरा शरीर ठीक हो गया था। बुरा नहीं, उसने कही। सुशियाओकुन, मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो। नहीं, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। तुम्हें अपने पति का ख्याल रखना होगा। तुम्हारी मर्जी, लॉन्ग रुओर ने गुस्से में जवाब दिया। इसके बाद हम 1 मिलियन युवान की मैरिज सब्सिडी लेने के लिए सरकार के पास गए।
और अपने नए घर वापस आ गए। वहां पहुंचकर हमने सामान खोलना शुरू किया। मास्टर बेडरूम से सामान खोलते समय लॉन्ग शियाओ शियाओ ने मुझे बाहर निकाल दिया। सुशियाओ कुन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लॉन्ग शियाओ शियाओ ने गुस्से में पूछी। अच्छा, अब हमारी शादी हो गई है, क्या हमें ड्रैगन बनाने का प्लान जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए? इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता, लॉन्ग रुओर ने शर्माते हुए और गुस्से में कही, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वैसे भी देर सवेर सब कुछ तुम्हारा ही है। चलो पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। तुम हॉल के उस पार गेस्ट रूम में रुक सकते हो। मुझे लगा कि आज आखिरकार मैं शियाओ कुन को वेस्टर्न खाना खिला पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपने खुरदुरे दाहिने हाथ पर निर्भर रहना पड़ेगा। डिनर के बाद लॉन्ग शियाओ शियाओ ने मुझे स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सिखाना शुरू किया। दर्जनों बार फेल होने के बाद मैं आखिरकार कढ़ाई की सुइयों की एक किताब को छोटा करने में कामयाब रहा। उसे खोलने पर छोटे अक्षरों में कुछ लाइनें दिखाई दीं। नाम ओलू बस, नंबर 0055। ये दायरा ट्रू गॉड दायरे का पीक है। जुर्म पीस ट्रीटी को तोड़ना है। ये साफ है, ये कल रात मारे गए भगवान के बारे में जानकारी है। हालांकि भगवान बहुत ताकतवर थे, फिर भी मैं अभी बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ताकत का एहसास नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जब भगवान दूसरे भगवानों से मिलते हैं तो उन्हें ही सज़ा मिले, लेकिन अगर मैं किसी आम इंसान से मिलता हूँ तो मैं बस एक कमज़ोर इंसान हूँ। जैसे ही लॉन्ग रुओ एर और मैं परेशान हो रहे थे, एक एल्फ जैसी आवाज़ आई, मास्टर, क्या आपको अपनी क्लास बदलने की ज़रूरत है? लॉन्ग रुओ एर और मैं सवालों के घेरे में थे। आप कौन हैं मास्टर? मैं ट्रायल बुक की क्यू स्पिरिट हूँ। आप मुझे ज़्याओजिन बुला सकते हैं। मास्टर ने यूरोपस भगवान को मारा और एक हेवनली क्लास बना सकते हैं। जो आप हेवनली क्लास बना रहे हैं उसे कभी भी बदला जा सकता है। ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने एक हेवनली क्लास बनाया। कुछ सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा दिखावटी रूलेट व्हील घूम गया। जब मैंने व्हील रोका तो एक इंसानी नाइट मेरे सामने आया। बधाई हो मास्टर, आपने एक हेवनली क्लास स्ट्रिंग बनाई, रैंक 27 ड्रैगन नाइट। ड्रैगन नाइट? टॉप 100 क्लेरिक्स? मेरी पत्नी एक ड्रैगन है, मैं ड्रैगन नाइट हूं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सवारी कर सकता हूं? पत्नी? नहीं, मेरी पत्नी की सवारी तो वैसे भी की जा सकती है। लॉटरी के रिजल्ट देखकर लॉन्ग ज़्याओ गुस्से में थी। उसने मुझे और ज़्याओजिन को गुस्से से लाल चेहरे से घूरी। वैसे ज़्याओजिन, ड्रैगन नाइट की क्या खासियतें होती हैं? मास्टर, ड्रैगन नाइट्स अटैकिंग टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जो भाले चलाते हैं और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, वे ड्रैगन से कांटेक्ट करके पावर पा सकते हैं। कांटेक्ट जितना गहरा होगा, असर उतना ही ज़्यादा होगा। आपकी पत्नी एक ड्रैगन है। ड्रैगन नाइट आप पर अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। मैं समझ गया मास्टर, तो मैं अब अपनी क्लास ड्रैगन नाइट बना लूँगा। हाँ मास्टर, अगर आपको गॉड स्लेयर बनना है तो बस मुझे कभी भी कॉल करें। सुनहरी रोशनी की एक चमक और गॉड स्लेयर गोल्डन पिवट ड्रैगन स्पीयर में बदल गया, फिर खाली जगह में गायब हो गया। तुरंत मुझे अपने अंदर एक ताकत महसूस हुई और मेरे मन में एक चमत्कार हुआ। सुनहरा भाला कभी नहीं गिरता। इस समय लॉन्ग ज़्याओ जो मेरे बगल में थी, अचानक मंत्रमुग्ध सी लग रही थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं।